नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का कॉमन ईयर का ये जो पेज है आज हम लोग ख़त्म करेंगे। देखिए हम लोगों ने लगभग 847 तक कंप्लीट कर लिया कॉमन ईयर। ये कॉमन ईयर का महासंग्राम है जिसको आप लोगों को पूरा करना है और सारा चैप्टर देखना है। सारा प्रीवियस पेपर अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, ताकि ये वीडियो जो है कंप्लीट करके आप प्रीवियस पेपर में आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये वाला कर लेते हैं तो कोशिश रहेगी कि ये जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लें कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 848 आज का। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस। देखिए यहाँ पर रिचेस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, द रीच होगा, द रीच, ठीक है, आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है और इस तरह से हम लोगों को इसको करेक्ट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दे ब्रॉट टू हिमसेल्फ दिस डिजास्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पर हिमसेल्फ है, ये देम सेल्फ है, लेकिन यहाँ पर जो देम सेल्फ है ये स्पेलिंग जो है ये देम सेल्फ का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे है तो दे के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग हैं तो प्लूरल होगा, यहाँ पर सेल्फ्स हो जाएगा। तो इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों को दिखता नहीं है और दिख भी जाता है तो हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता कि एरर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। देखिए ये जो फ्रेज होता है पीस ऑफ माइंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन के जगह हम लोग को ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, पीस ऑफ माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 851। ऑरवेल इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु डू इज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 851 में वो क्या कह रहा है कि ऑरवेल जो है एक ऐसा ऑथर है जो क्या करता है, वो अपने ऑथर को इरिटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हु डू इज बेस्ट, ये जो होगा हु हैज़ डन होगा। ठीक है, हु हैज़ डन इज बेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हु हैज़ डन इज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 852 में। ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बेड। देखिए बेड में जब भी कोई मतलब बीमार होता है तो कन्फाइंड होता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कन्फाइंड, कन्फाइंड टू हिज बेड बाय इलनेस। ठीक है, तो जब भी कोई बीमार होता है तो हम लोग कन्फाइंड का यूज़ करते हैं, मतलब वो बेड पे ही पड़ा रहता है तो उसके लिए हम लोगों को कन्फाइंड यूज़ करना पड़ता है। 853 द फुल मून अपियरिंग इन द स्काई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तो गलत लग रहा है पेयरिंग देख के, तो देखते हैं आगे। द फुल मून अपियरिंग इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपियर्ड जो दिख रहा है यहाँ पर सेंस तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईडी लगेगा। ठीक है, मतलब आसमान में जो फुल मून दिख रहा है वो क्या है, सिल्वरी लाइट के साथ, मतलब उसका लाइट जो है सिल्वरी चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 854 पे। इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर देखिए 854 में हम लोग को कोई भी जो है एरर नहीं दिख रहा है क्योंकि जो सेंस आ रहा है इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, की मतलब हम लोग जैसे ही घर से बाहर निकले अब वो बारिश स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कोई भी ये इसमें एरर नहीं दिख रहा है। उसके बाद 855 में आते हैं। इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड ओवर। देखिए ब्रीड का सेंस अलग आता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग है। तो इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलर। ब्रीड मतलब क्या होता है, अलग होता है। ब्रीड मतलब जो जन्म से रिलेटेड होता है
उसको बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ब्रूड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रूड हो जाएगा। ब्रूड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू वरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू वरी। इट इज़ नॉट गुड टू वरी ओवर पास्ट फेलर, कि अगर पास्ट में हम लोग अगर फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को वरी नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो नहीं हुआ तो कुछ और हम लोग को अच्छा मिल ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग कभी भी चिंता में नहीं रहेंगे, एक नौकरी छूटी तो दूसरी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मेहनत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 56 में आते हैं। 56 का, थिंग्स थिंग्स इन नेचर डाई ए टेम्पररी डेथ्स ओनली टू अपीयर अगेन। अब देखिए, डेथ तो एक ही बार होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 4 ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्पररी डेथ जो है, यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो ये जो एस है हम लोग को हटा देना है। ठीक है, कोई बार बार तो मरता नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग इस कॉलम में आते हैं। चलिए 857, द पीएचडी डिग्री वॉज कन्फाइड। अब देखिए यहाँ पर कन्फाइड दिया हुआ है, ये भी वर्ड जो है ये सेंटेंस के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कन्फाइड ऑन हिम इन द कन्वोकेशन। कन्फाइड की जगह क्या हो जाएगा, कन्फर्ड हो जाएगा। कन्फर्ड ऑन हिम इन द कन्वोकेशन। कन्फर्ड मतलब क्या होता है, देना। ठीक है, कन्फर्ड मतलब क्या होता है कि कोई जब हम लोग देते हैं अवार्ड वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो कन्फर्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कन्फर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 858, आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिसक्वालिफाइड टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पर जो है अपियर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो प्रीपोजिशन है इससे रिलेटेड कुछ एरर है। यहाँ पर हम लोगों को फ्रॉम रखना पड़ेगा, फ्रॉम अपेयरिंग, इसमें हम लोगों को आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिसक्वालिफाइड, मतलब उसको जब पकड़ा गया चीटिंग करते हुए उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, एग्जाम में बैठने से। ठीक है, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 859, शी स्टॉप्ड सिंगिंग एज सुन एज द टेलीफोन रिंग्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पास्ट, यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को रैंक करना पड़ेगा। ठीक है, रैंक फ्रॉम अक्रॉस द हॉल। ठीक है, तो ये सेंटेंस में देखिएगा कि आगे अगर पास्ट रहेगा तो पीछे भी क्या वो पास्ट है कि नहीं है, या फिर प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। द ओल्ड कर्टेन्स वेयर टॉर्न एंड दे फ्लैप्ड इन द लाइट ब्रीज। अब देखिए ये 60 नंबर में क्या बोल रहा है कि ओल्ड कर्टेन्स जो है वो फट फट चुका था एंड दे फ्लैप्ड इन द राइट ब्रीज, लाइट ब्रीज। ठीक है, वो जो है लाइट ब्रीज में फ्लैप्ड हो गया। तो इसमें कोई भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग करेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग 861 पे। आई डू नॉट नो हु यू कंसीडर टू बी द बेस्ट डांसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई डू नॉट नो, ये जो सेंटेंस है वो है आई डू नॉट नो हु यू कंसीडर, किसे तुम कंसीडर करते हो, टू बी द बेस्ट, टू बी द बेस्ट डांसर, कि वो बेस्ट डांसर जो है बनेगा। ठीक है, ये जो है टू बी लगाना जो है ये रॉन्ग है। यहाँ पे, यहाँ पर क्या बोला है कि आई डू नॉट नो हु यू कंसीडर द बेस्ट डांसर, तुम किसे मानते हो बेस्ट डांसर। ठीक है, तो यहाँ पर टू बी बनेगा का सेंस यहाँ पे जोड़ना सही नहीं होगा, तो ये जो सेंस आ रहा है यहाँ पे टू बी लगा के वो गलत है। ठीक है, उसके बाद 862 पे, सो हॉर्स
he was that he could not make the speech. So horse he was, यहाँ पर देखिए ये जो that लगा के सेंटेंस तो जोड़ दिया, लेकिन जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो हमारा स्पीच वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा ही वॉज सो हॉर्स दैट ही कुड नॉट मेक द स्पीच, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट इसका गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही वॉज सो हॉर्स, ठीक है। ही वॉज सो हॉर्स, ऐसे हम लोगों को बनाना पड़ेगा। हॉर्स नहीं हॉर्स बोलते हैं, स्पेलिंग एक बार ये याद भी कर लीजिएगा और इसका जो मतलब है वो भी आप लोग एक बार देख के रखिएगा, इम्पोर्टेंट वर्ड है। और जो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है वो भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन से लगभग आपके 7-8 क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे। तो प्रीपोजिशन अच्छे से करना है, फ्रेजल वर्ब करना है, उसमें ही ऐड है वो, तो उसको अच्छे से करेंगे तो कम से कम 7-8 नंबर आपके सेव हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। 83 में क्या बोल रहा है, जो पेंटिंग है वो बहुत ज़रूरी है किचन में और मैं ये करवाऊँगा। देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है किचन, लेकिन यहाँ पर नीड ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को एस लगाना पड़ेगा। द किचन नीड्स पेंटिंग बैडली, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा इफ़ आई विल प्ले माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनी बडी। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है कि अगर मैं खेलता हूँ तो मैं जीतूंगा या फिर मैं जीत सकता हूँ, तो यहाँ पर जो सेंस है विल वाला वो नहीं आएगा। इफ़ आई प्लेस, ठीक है, इफ़ आई प्लेस होगा यहाँ पर, ठीक है। इफ़ आई, अच्छा प्लेस नहीं, यहाँ पर इफ़ आई प्ले हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा। तो इफ़ आई प्ले माई बेस्ट, अगर मैं अपना बेस्ट देता हूँ, अगर अच्छे से खेलता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ किसी के भी विरुद्ध। चलिए 865 में आते हैं हम लोग। ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू। ये तो बहुत ही छोटा सेंटेंस है, लेकिन हम लोग को गलती मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी देखिए। ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू, कि मैं जो भी करता हूँ उसमें उसको गलतियाँ ही देखती हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉल्ट के साथ क्या लगना चाहिए, विथ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है एट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर है प्रीपोजिशन वाला वो जरूर आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर विथ और इन दोनों में से कोई भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन एट हम लोग नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 866। एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग इफ इट हैज़ नो चैंपियन। अब देखिए यहाँ पर 866 में क्या है, यहाँ पर वॉज के जगह इज होना चाहिए था, इज वर्थ नथिंग, कि उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। एन आइडिया वॉज के जगह एन आइडिया इज वर्थ नथिंग, कि उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 867। द कैंप बिसाइड आवर्स हैज़ बीन बिल्ट इन 1966। देखिए यहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं पता चल रहा है कि काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ और कुछ समय के लिए जारी रहा। यहाँ पर बताया जा रहा है सिंपल सा कि काम जो है 1966 में हुआ बाय जॉन्स ब्रदर के द्वारा। तो यहाँ पर जो हैज़ बीन लगा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज बिल्ट, ठीक है, ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। द कैंप बिसाइड आवर्स वॉज बिल्ट इन 1966, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 868। ये 868 में हम लोग आते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर या फिर सिंस, ठीक है, उसी का एरर यहाँ पे है। यहाँ पर देखिए 2 आवर्स, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम जब भी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे,
फोर का यूज़ करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम लोग क्या यूज़ करते, सीन्स का यूज़ करते। ठीक है, प्रॉपर टाइम होता तो सीन्स का यूज़ करते, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये पेज खत्म हो गया, अब हम लोग अगले पेज में जाएंगे। 869 देयर बी ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर ये जो 69 नंबर है, देयर बी, ये जो बी है ये यहाँ पे अटपटा लग रहा है। अगर हम लोग इसको रिप्लेस करके देयर वॉज ए लॉन्ग कर दे, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड, या फिर देयर इज कर दे तो भी हमारा चल जाएगा। देयर इज ए लॉन्ग क्यू, क्यू मतलब कतार। ठीक है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 870 में आते हैं। until you are in the habit of putting off things you cannot ensure yourself of a good future। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस को देखने के बाद पता चल रहा है कि इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एरर हम लोगों को दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखते हैं। until you are in the habit of putting off things you cannot ensure yourself of ए गुड फ्यूचर, इसको हम लोग ऑफ को हटा के भी पढ़ेंगे तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ ए गुड फ्यूचर, तुम अपने आप को गुड फ्यूचर नहीं दे सकते, या फिर तुम्हारा जो फ्यूचर है सुनिश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अर्थ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर ऑफ जो है वो गलत है। 871 लेट अस वाई टू वन अनदर। यहाँ पर देखिए, अच्छा ठीक है, चलिए पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। यहाँ पर वी भी पढ़ सकते हैं, वाई भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन का एरर है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन हम लोग लगाएंगे क्या, वाई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। ठीक है, वाई के साथ विथ भी लगाते हैं, फोर भी लगाते हैं, टू भी लगाते हैं, लेकिन उसका कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। जब विथ लगाते हैं तो हम लोग विथ लिख देता हूँ somebody। ठीक है, और फोर जब लगाएंगे फॉर समथिंग। ठीक है, और जब टू लगाएंगे तो हम लोगों को क्रिया यूज करना पड़ेगा, टू डू समथिंग। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वाई जब या फिर विया जो बोलते हैं हम लोग, ये जब भी रहेगा तो हम लोग के बाद क्या है। ठीक है, यहाँ पर somebody है तो हम लोग को विथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीपोजिशन अच्छे से आप लोग कीजिए। प्रीपोजिशन से बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन ए पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी। अब देखिए पर्सन हो गया तो यहाँ पर यू कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, जब अनयूजुअल स्ट्रेस में आ जाए अगर व्यक्ति तो उसको क्या करना चाहिए, उसको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। ठीक है, चलिए 873 में हम लोग आते हैं। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वेयर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। सर्वे का जो रिजल्ट था वो फेयरली नहीं होता है। ठीक है, फेयरली डिसअपॉइंटिंग नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो रिजल्ट था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। फेयरली डिसअपॉइंटिंग का मतलब यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, या फिर रैदर बोल सकते हैं रैदर डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 874 some members of the committee were opposed to use the club members money to redecorate the meeting hall। अब 874 में क्या है, हम लोग क्या यूज करेंगे जो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेयर अपोज, यहाँ तक तो ठीक है, टू भी ठीक है,
लेकिन यहाँ पर यूज जो है गलत है। यूज की जगह क्या हो जाएगा, यूजिंग हो जाएगा। यूजिंग द क्लब मेंबर्स मनी, कि यूज करने के लिए जो है क्लब मेंबर का मनी डेकोरेशन के लिए, वो जो है कुछ मेंबर को सही नहीं लगा, वो लोग अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला सेंस आएगा, यहाँ पे यूजिंग हो जाएगा। सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेर अपोज टू यूजिंग, कुछ मेंबर जो है कमिटी के, उन्होंने क्या किया, यूज करने के लिए, यूज करना जो है विरोध किया यूज करने का। द क्लब मेंबर्स मनी, क्लब मेंबर के मनी को, टू डेकोरेट द मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल के लिए क्लब मेंबर के मनी को यूज करना जो है अपोज किया। ठीक है, कुछ मेंबर ने। चलिए 875, आई फॉरबिड यू नॉट टू गो। हम देखिए फॉरबिड लगा हुआ है तो नॉट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है। फॉरबिड मतलब मना करना, यानी कि नहीं जाओ, ठीक है, ना करो। ठीक है, 876, वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम दी नेबर्स। अब देखिए मच हेल्प नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा लॉट्स ऑफ हेल्प। ये लॉस्ट हो गया, लॉट्स ऑफ हेल्प कर सकते हैं, लॉट ऑफ हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम द नेबर्स, तो ये हमारा चल जाएगा। लेकिन मच हेल्प हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, ये रॉन्ग है। चलिए आगे हम लोग अगले कॉलम में चलते हैं। ये बुक हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा किरण का, और उसके बाद हम लोग लेटेस्ट में आएंगे। लेकिन आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा कि क्वेश्चन आपका रह जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आएगा तो वो सही नहीं होगा एग्ज़ाम में, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। देखिए लुक अपॉन के जगह एट होगा यहाँ पे। ठीक है, लुक एट मी, उसने मुझको देखा। ही लुक्ड एट मी आई टू आई फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। ठीक है, उसने मुझसे बात करने के पहले उसने आई टू आई मुझे देखा। ठीक है, 878, एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरिज विथ सायरा ऑन 13th दिसंबर मंडे। अब देखिए 78 में क्या है, अब देखिए 13th दिसंबर को शादी होगी, तो यहाँ पर मैरिज जो है नहीं होगा, विल मैरी हो सकता है, क्योंकि वो शादी करेगा। ठीक है, वो शादी करेगा, तो मैरिज जो है ये गलत है, विल मैरी, हम लोग विल मैरी इसको करेंगे। चलिए 879 पे आते हैं हम लोग। आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू एवर इज टू राइट नॉवेल्स। आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू एवर, यहाँ पर देखिए कि क्या हम लोगों का इरर हो रहा है। ये जो इरर होगा आई वॉज कन्विंस्ड, आई वॉज कन्विंस्ड, तो ये हमारा इरर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो है पास्ट में है। ठीक है, और यहाँ पे आ जा रहा है हम लोग का प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को प्रेजेंट को पास्ट करना पड़ेगा। आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू एवर वॉज टू राइट नॉवेल्स। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, हमारा पास्ट में ही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को पास्ट में करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है हम लोग का 80 नंबर। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट। देखिए यहाँ पर देन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को फ्रॉम यूज करना है। ठीक है, हम लोग को फ्रॉम यूज करना है, फ्रॉम दैट, ये बुक उससे अलग है। उसके बाद 81 में आते हैं हम लोग। रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स and the fame that power give or is won by all means is a short lived as a dewdrop। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेंटेंस मिला है कुछ सीखने को। रिचेस क्या होता है, वो अनसर्टेन होता है, मतलब धन संपदा जितने भी है वो अनसर्टेन होता है। एंड द फेम दैट पावर
गिव के जगह हम लोग गिफ्ट्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एंड द फेम दैट पावर गिव्स, की जो इज्जत पावर देता है, और इज वन बाय फॉल मीन्स, या फिर किसी गलत तरीके से, किसी गलत साधन से जीता जाता है, इज एज शॉर्ट लिव्ड एज द ड्यू ड्रॉप। वो क्या होता है, वो बहुत कम समय के लिए रहता है, जैसे कि ड्यू ड्रॉप होता है। तो ड्यू ड्रॉप भी थोड़े समय के लिए रहता है, फिर वो वायुमंडल में विलीन हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, अगर हम इज्जत कमाते हैं किसी गलत तरीके से, या फिर पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है, वो आसानी से हमारा चला भी जाता है, ठीक है। चलिए 882, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। देखिए यहाँ पर टू के बाद रेगुलरली दे दिया गया, जबकि यहाँ पर टू टेक होना चाहिए, टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। ये वाला जो रेगुलरली है ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लास्ट में करेंगे इसको उठा के, ताकि ये जो फॉर्मेशन है वो सही सही हो सके। उसके बाद 883 में आते हैं हम लोग। 883 का क्या क्वेश्चन है, डिड यू हियर मैनी न्यूज़। देखिए, अब देखिए मैनी न्यूज़, ये जो है न्यूज़ और मैनी, ये जो है मतलब ये क्या बोलते हैं, सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। डिड यू हियर मैनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वेयर इन दैट कंट्री। क्या तुमने किसी तरह का न्यूज़ सुना जब तुम उस कंट्री में थे। तो यहाँ पर मैनी की जगह एनी लगाएंगे, इसका एम हम लोग काट देंगे, तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा एनी न्यूज़, ठीक है। तुमने उस कंट्री में रह के कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ सुना था, या फिर कोई भी न्यूज़ सुना था, ठीक है। सेंटेंस का अगर मीनिंग निकालेंगे तो डिड यू हियर एनी न्यूज़, क्या तुमने कोई न्यूज़ सुना अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति के बारे में, वाइल यू वेयर इन दैट कंट्री, जब तुम उस कंट्री में थे, ठीक है। उसके बाद 884 में आते हैं हम लोग। 884 में, आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे। अब देखिए हैड नॉट टाइम, यहाँ पर हो जाएगा हैव नो टाइम, ठीक है, हैव नो टाइम। आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट आई हैव नो टाइम टू डू इट टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर हैव नो करना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा अगला कॉलम है, शायद यही लास्ट कॉलम है आज के लिए। ये हाँ आ गया। चलिए 885, द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच। हैवी वेट फाइटर जो है एक ही पंच में धराशायी हो गया, ठीक है। यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, जबकि ये मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसिव में सही है। उसके बाद नॉकिंग आउट, नॉकिंग नहीं होना चाहिए, नॉकड आउट होना चाहिए, नॉकड आउट इन वन पंच, वो एक ही पंच में नॉकआउट हो गया, ठीक है। उसके बाद है 886 पे, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। देखिए यहाँ पर एन इंसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर एन नहीं होगा, ये तो हम लोग इंसाइट एंड परसिस्टेंस, इसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, तो ए एन द लगाना, मतलब ए एन लगाना सही नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग द यूज़ करेंगे, यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद 887, इन 20 रैक्स 5 लाइफ्स वेयर फॉर्चुनेटली लॉस्ट। अब देखिए 887 में क्या होना चाहिए, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इन 20 रैक्स 5 लाइफ्स वेयर फॉर्चुनेटली लॉस्ट, कि लाइफ जो है भाग्यवश चला गया, तो लाइफ कभी भी भाग्यवश नहीं जाता है, दुर्भाग्यवश जाता है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग 888 देखते हैं। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वेयर टू द वेडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर एक आर्टिकल का इशू है। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी ए गुड पेयर, ए गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है, एक अच्छे ग्लव का पेयर दोगे टू वेयर टू द वेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए, हम लोग डायरेक्ट ग्लव्स नहीं करेंगे, पेयर ऑफ ग्लव्स करते हैं, ठीक है।
अब हमारा है 889 पे, when the workers threatened to go on a strike, the mill owner declared a layoff on his mill। अब देखिए यहाँ पर स्ट्राइक हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं ऑन स्ट्राइक, ठीक है। ऑन ए स्ट्राइक मतलब गिनती का नहीं होता है, हम लोग स्ट्राइक कर दिए फिर कल किए परसों किए ऐसा नहीं होता है। हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हमारा कुछ मांग होगा उसके ऊपर हम लोग स्ट्राइक करते हैं, और ये कितना दिन चलेगा वो कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो गो ऑन स्ट्राइक ये डायरेक्ट होगा, और काउंट नहीं करेंगे तो हम लोग इसका आर्टिकल भी ए एन यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 890 आयोडीन डिफिशियंसी इज एन इजी एंड एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हम लोगों को एरर मिल रहा है। आयोडीन डिफिशियंसी इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू बी प्रिवेंटेड, जिसे रोका जा सकता है। तो हम लोगों को पैसिव वाला सेंस आ रहा है, तो हम लोग को पैसिव में इसको करना पड़ेगा, टू बी प्रिवेंटेड। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसको रोका जा सकता है, तो हम लोग रोक सकते हैं इसको। तो ये आज हम लोग का 890 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग का लगभग आधा जो कॉमन ईरर है वो ख़त्म हो गया है। ये कॉमन ईरर का महासंग्राम जो है धीरे धीरे खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके, दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके और चैनल भी ग्रो कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।